नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। 100 प्रश्नों का डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे हम जितना जल्दी हो सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या है? तो उत्तर, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो ये 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो उत्तर, नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो उत्तर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अनुच्छेद 32। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में दिया गया है? तो द्वितीय अनुसूची। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना होता है? तो 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी कहते हैं इनको। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति।
किस समाज की बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद का त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लिखित है अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वें राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में। दल बल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। अगला है 25 वर्ष हो जाएगा। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना के आधार पर निश्चित किया गया? तो 2001 की जनगणना के अनुसार।
मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है, तो क्या है? भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। 1951 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह किसका कथन है? डॉक्टर के.टी. शाह का। अगला, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्यों की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो 7वीं अनुसूची। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 31। सबसे अधिक ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसका है? तो उत्तर प्रदेश का वो 31 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो उत्तर लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसको ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा।
पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासकों को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो 3। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। अगला है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 19(1) के क में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिशी अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हैं। बहुत पहले का ये है PDF। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुरूप किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। तो इस तरह से लगभग हमारे 100 प्रश्न डिस्कस हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम प्रश्न लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।